बोलो। गुरुदेव, ब्रह्मा जी के 4 आत्मज्ञानी पुत्रों ने सृष्टि में कोई रुचि नहीं ली। फिर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आत्मज्ञान के बिना किसी और को ढूंढना पड़ा। क्या आत्मज्ञान और सृष्टि में विरोध है? सुनो सुनो, हमारे यहाँ बहुत सी कहानियां हैं। तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो। अब हर कहानी की विश्लेषण हम करते जाएं, कहाँ चलेगा? समझ रहे ना? तो तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तुम मस्त हो क्या, खुश हो क्या, प्रसन्न हो क्या, ये तुम अपने आप से पूछो। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसको ज़्यादा सोचते हैं। रात को सोने से पहले वही सोचता है, अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। नकारात्मकता को लेके मन में लेके सोते हैं ना, फिर हमारी चेतना में वही चीज घुस जाती है। सोने से पहले ये देखना चाहिए हमको क्या क्या मिला है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो एक सकारात्मक भावना, पॉजिटिव सोच लेके सोते हैं तो हमारी चेतना में वही पॉजिटिविटी होती है। जैसे ही तुम बच्चों को हमेशा नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते जाते हो तो बच्चों के लिए सही नहीं होता, फिर रिबेलियसनेस आ जाता है। ए उधर मत जाओ, ओ इधर ये मत फेंको, ये टूट जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये मत जाओ। ऐसा कहने के बजाय इधर आओ, इसको मत फेंको, उसको रखो। इस तरह से जो भी तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना हो, उसको 2 पहलू होती है उसको। एक उसके सकारात्मक पहलू से इंस्ट्रक्शन देना, दूसरा नकारात्मकता के लिए, अरे पानी है तो गिर जाओगे, ये बोलने के जगह पानी है संभाल के चलना। क्या समझ में आ रही ना? हाँ, अरे दौड़ो मत गिर जाओगे, ये बोलोगे। धीरे से चलना, पानी है वहां, कैसा? वही इंस्ट्रक्शन है, सूचना तो वही है। बच्चों को भी ऐसी सकारात्मक चीजें बोलनी चाहिए। ए गेंद न फेंको, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। यही हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और हमारे मन में यही भर जाता है, ये न करो, ये न करो, ये न करो, ये न करो। तो फिर मन रिबेल होता है, क्यों नहीं करूं, तू जो बोलते मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। बच्चे माँ बाप के से रिबेल हो जाते हैं, इसी कारण से हमने ऐसे इनके दिमाग में घुसा दिया। समझ रहे ना? तो सकारात्मक हो, ये करना चाहिए, गाना चाहिए। संगीत जीवन का अंग है, सबको नाच गान। बारिश कुछ थमी हुई है कि चल रही है? कम हुआ ना? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. माइक दे देना इनको. गुरुदेव, अगर आपको सपने में देखते हैं तो वो दर्शन है, मैं उसको दर्शन मानूं या फिर एक दूसरे सपने की तरह समझकर छोड़ दूं? देखो, सपने का चीज हम सपने में ही देंगे. चेन्नई से हमारे पास एक व्यक्ति आया था. पहले दिन तो ठीक था, दूसरे दिन देखा तो बैंडेज हो गया था उसका पाँव. हमने कहा भाई क्या हो गया तुमको, तुम कहीं गए भी नहीं हो? बोले नहीं गुरुदेव, रात को मुझे सपने में एक शेर आया, मैंने लात मारी उसको. सुबह उठा तो देखा कि पाँव फ्रैक्चर हो गया था. अपने पाँव को मारा उसने,
दीवार पर, सोचा कि मैं शेर को मारा। ऐसे भी होता है। नहीं, ये सच्ची घटना है। और वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति था, एक बड़ा ज्योतिषी था और सबको वो सलाह वला दे रहे थे, सब कर रहे थे, उपाय बता रहे थे, 7,500 तो क्या करना है ये सब। हमने कहा आप तो सबका उपाय बताता है, आपके पाँव टांग क्या हो गया? शेर को मारा रात। गुरुदेव प्रणाम। माइंड हमेशा is acting, हमेशा नहीं, but most of the time now it is acting like an enemy to me, and mind is overpowering the intellect, and धीरज और दम seems to be losing. डर लगता है गुरुदेव, how to come out of it and please protect. हाँ, देखो इंटरनेट का यूज़ कम करो, ठीक है ना, टाइमिंग रखो उसके लिए, ठीक है, एक बात। दूसरा तुम रियल टाइम बिताओ ना लोगों के साथ, लोगों के साथ बैठ के बातचीत करो, हाँ, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लो, नहीं तो म्यूजिक में लो, मेडिटेशन करो। हाँ, आएगा तो। गुरुदेव प्रणाम। जब कभी हम लोगों को कोई तकलीफ होती है, असुविधा होती है, परेशानी होती है, तो हम आपके पास आते हैं, प्रश्न करते हैं, आपके दर्शन करते हैं। लेकिन जब आपके साथ ऐसा होता है, असुविधा परेशानी, तो आप किन के पास जाते हैं और कहाँ जाते हैं? ये ऐसी बात है कि सारे नदी सागर में जाते हैं, सागर कहाँ जाता है? देखो ये सज्जन चेयर छोड़ के आगे प्रश्न रहा नहीं गया, पूछेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। हाँ बोलो। जय गुरुदेव। गुरुदेव, हमने सुना है, कोर्सेज में बोलते हैं कि एक साधक को सेवा, सत्संग, साधना तीनों करनी चाहिए, लेकिन साधना में मेरा इतना फोकस नहीं बैठता। सेवा सत्संग में मुझे बहुत आनंद आता है, मजा आता है, तो क्या साधक अधूरा माना जाएगा? अगर वो तीनों करेगा तभी माना जाएगा? क्या क्या बताओ। सेवा में अधिक मन लगता है, सेवा और सत्संग में मन लगता है, साधना मेरी इतना ज्यादा भी फोकस नहीं बैठता है, कंपल्शन है कुछ बॉडी का भी, वो योगा वगैरह इतना एक्सरसाइज नहीं होता है, तो क्या तो क्या साधक फिर भी अधूरा माना जाएगा? आपकी पूरा माना जाएगा? आपकी कृपा रहेगी इस पे? नहीं देखो, साधना करने से तुम्हारा बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, अभी नहीं तो मध्य प्रदेश विकसित होता रहेगा। तुम्हारा फिर होता है कि नहीं? बिल्कुल गुरुदेव। और जब बढ़िया टेस्टी भोजन मिल रहा है तो मध्य प्रदेश विकास संस्थान हो जाए तुम्हारा। वो नहीं हो, इसीलिए। समझ में आ गई बात? हाँ बोलो। नहीं तो तुम्हें टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, तुम टेबल लेके चलोगे, कहीं भी जाओगे अपना प्लेट अपने ऊपर रखे। हाँ बोलो। Dear Gurudev, I am sorry to repeat the same question, but I am a little bit shocked and disturbed to know that God is the creator of murderers. Some most heinous crimes are also performed by God Himself. So after knowing this, my mind is a little bit totally shocked. So please, can you help me with this? Look, don't worry. Yes. Leave God to Himself. हाँ, भगवान को छोड़ दो थोड़े समय के लिए।
वो तुम्हें कोई परेशानी नहीं कर रहे ना. Sir? He is not troubling you, no, now. Yes, one question was related to that only, Gurudev. If we are on the righteous path, but still Wrong things happen to you, what do you do? if Is it? somebody else means like in some cases we don't have the full idea of the situation and we face the damages even though we are doing the right in the best Oh, of our knowledge. yeah. Why these things happen? Why? Yeah, I understand. When you are in trouble, why comes in the mind, right? Means despite I following the right path Right in the path. best of my capacity. Okay. Why- Don't worry, we will do something for it. Okay? You give. जय गुरुदेव. हाँ, गुरु जी था बोलो. डर लग रहा है लेकिन जरूरी था पूछना इसलिए आपसे पूछ रहे हैं. गुरुदेव मेरे भाई के साथ मैं और मेरे बड़े भाई बिजनेस करते थे साथ में. तो अभी 3 साल पहले उन्होंने बिजनेस में लॉस हुआ तो सुसाइड कर लिया था, अपने आप को गोली मार लिया था. फिर मैंने अकेले संभालने का प्रयास किया, आपके आशीर्वाद से कर्ज और ये सारी चीज़ें तो मैंने कर दी, लेकिन अब बिजनेस में हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, मुकदमे भी कई, और वो तो कभी भी बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन जैसा फील होने लगा था. तो लगातार असफलता देखो से अभी डर कैसा रही थी. लग रहा तुम यहाँ अभी तो हल्का है गुरुदेव, काफ़ी हल्का है ना. ठीक है, ऐसे रखो, आगे भी चलेगा. गुरुदेव. बिजनेस में काफ़ी रुकावट तो चालू रखो भी अरे करता हूं. चालू रखो, इनको देना. अब धीरज रखो, अभी आराम पड़ गया ना, यहाँ आते ही बस. गुरुदेव प्रणाम. मैं पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, जैसे हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जनरली बड़े बुजुर्ग या ये कहते हैं, जैसे कभी तिरुपति बालाजी गए, उज्जैन गए या कभी वृंदावन गए, तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी जिसको रहती है वही बुलाते हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि आप मेरे भगवान हो, तो यहाँ जितने लोग आते हैं आपकी मर्जी के बिना तो आ नहीं सकते, ये मेरे को ऐसा लगता है. बस यही पूछना चाहता हूँ. ये पूछना कहाँ हुआ, तुम अपने स्टेटमेंट दे. नहीं, मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ. मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ. ठीक है, जैसा भाव वैसे भाव, जैसे हम भाव करते हैं वैसे होने लगे. आप हमारे भगवान हैं. हाँ, ये भाव वो तो ठीक है. नहीं, यही सच है गुरुजी, ये हाँ. ठीक नहीं है. आप हमारे भगवान हैं, यही सच है. अच्छा, तुम भगवान का अर्थ समझते हो क्या है? नहीं है? गुरु भगवान को जिनमें भूमि जैसे, पृथ्वी जैसे क्षमा का भाव हो, जिनका मन तरल हो, सरल हो और सब अपना लगे, और जिनसे कोई भेद नहीं, दूरी नहीं, वही भगवान है. तो वो भगवान तेरे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, सबके भीतर भी है ना. भगवान को देखा नहीं गुरुजी, लेकिन जब भी देखा हूँ आप ही के जैसे दिखते होंगे. ठीक तो है. इनको दे देना फोन, अभी टाइम हो गया, इनको देना भैया. उधर उस लेडी को देना बस. इस महीने चलो पूछ ही लो, माइक आ गया हाथ. गुरुजी, आपने अभी कुछ सत्संग पहले एक स्टेटमेंट बोली थी कि जैसे राजा, वकील, वैद्य सब थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं, बट संत नहीं बोलते. तो गुरुजी, अगर कोई ऐसे संत हो जिनसे पूछा जाए कि वो एनलाइटेंड हैं और वो मना कर दे तो? तो किसके बारे में पूछ रहे हो? है गुरुजी, एक संत है ऊपर. हाँ? कोई संत है वो बोल रहे हैं वो एनलाइटन नहीं है. हाँ, उनसे मतलब पूछा गया था कि वो एनलाइटेंड हो, उन्होंने झूठ बोल दिया. क्या बोला? उन्होंने मना कर दिया. हाँ ठीक है. मगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है ना, यही है ना, तुम्हारा मन नहीं मान, तो तुम अपने मन की सुनो, उनको दो. संत इसीलिए बोलते हैं, ना बोलते हैं क्योंकि अरे हाँ बोलने पर सारा प्रूव करना पड़ेगा, कौन देगा सिर दर्द, है ना. अब ईसा मसीह ने तो देखो, ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया लोगों ने. चलो.